गौतम बुद्धଙ୍କ केतेजण शिष्य सेदिन भिक्षा पाई बाहरिथिले। नगर जनपद भ्रमण करिबा भितरे एक अघटन घटिला। शिष्य माने सेथिरे विचलित होई पड़िले। भिक्षा थाल धरी पदव्रजरे जेउ पथरे जाउथिले सेमाने ता उपरे उच्च आकाशरे उडुथिला एक सागुणा। पक्षीटीर सुउच्च अवस्थिति बा गति संपर्क रे आदौ जना नथिला तरुण भिक्षु मानंकु। निज भितरे आलोचना मग्न थिले बौद्ध भिक्षुगण। एपरी समय रे जड़े भिक्षुंक भिक्षापात्र आकाशरू खसी पड़ा मांसखंडटाए। उपरकू सभी चाहिदेला बेलू उड़ी जाउथिला सागुणा। सेमाने निश्चित हेले जे सागुणा थंटरू ही खसी पड़ी मांसखंडटी असावधानतारू। दुर्जोग को ताहा पुणी भूपतित न होई जड़े बौद्ध भिक्षुर भिक्षापात्र रही जाइछि। अहिंसार परम पूजारी थिले बुद्धदेव। कौनसी प्रकार हिंसा को निरुत्साहित करने पाई भक्त और अनुगामी मानक से प्रवर्ताउथिले। निजर आचरण और जीवनशैली मध्य अहिंसार प्रयोग उपरे से देउथिले गुरुत्व। तेणु आमिष भोजन को से बारण करने सहित शाकाहार पाई उपदेश देउथिले। पशुपक्षी मांस भक्षण को से निषेध करुथिले। अन्य पक्षरे गौतम बुद्ध तांको शिष्य मानक भिक्षावृत्ति करने को गला बेले कौनसी निर्दिष्ट खाद्य बा सामग्री प्रति लोभ न करने को परामर्श देउथिले। सेमानंको उपदेश थिला जे जेतेबेले जो गृह को भिक्षा पाई जिबे सेठारे जहा उपलब्ध हेबो ताहाकु ही ग्रहण करिवे। भिक्षा थालरे पडुथिबा भिक्षा को अविचारित भावे श्रद्धार सह ग्रहण करने को निर्देश थिला शिष्य मानंको। तेणु शिष्य माने गुरु आज्ञा पालन करी गृहकर्ता जहाँ भी भिक्षादान करती ताहा श्रद्धार सह ईश्वर आशीर्वाद मन करी नहीं आसी। शिष्यंक भिक्षा थालरे पड़िथिबा मांसखंड मध्य सेहीपरि आपणा छाई पक्षीर चंचुरू खसी थिबारु ताहाकु ग्रहण न करिबा गुरुंक निर्देशर अवमानना बोली शिष्य मने कले। अपर पक्षरे मांस भक्षण बारण थिबारु ताहा जणे बौद्ध भिक्षुर खाद्य होई न पारे बोली द्वंद्व सृष्टि कला। निज भितर से संपर्क में बहु तर्जमा पर समाधान सूत्र न पाइबारु आश्रम को फेरी गौतम बुद्ध को भेटी समस्त वृत्तांत बखाणिले। बुद्धदेव एकथा शुणिला परे निजे मध्य हतभम्ब होइगले, कारण यह एक विचित्र घटना थिला। समग्र आश्रम रे यह एक तर्कर विषय होइगला। यार समाधान पाई बुद्धदेव शिष्य मानक ठारू किछि समय नेले और निज भितरे से समाहित होई समाधान सूत्र संधान कले। गोटे पक्षरे बुद्धदेव जदि मांसखंडटी को ग्रहण करने को कहिबे ताहेले मांस भक्षण को से अनुमोदन करुछंती बोली परवर्ती समय रे शिष्य माने मांस भक्षण करने पाई एक बाहाना पाइजिबे। अन्य पक्षरे जदि मांसखंडटी ग्रहण करने को से मना करिवे ताहेले भिक्षा पाई जाउथिबा शिष्य माने भिक्षा ग्रहण बेले निजर रुचि को हुए तो जाहिर करी निज पाई असंतोष और दाता पाई मुंडव्यथार कारण हेबो। एपरी बहु मानस मंथर परे बुद्धदेव स्थिर कले जे दुईटी जाक सिद्धांत मध्यरु सेही गोटिए सिद्धांत नेबाकु हेबो जहा समाज पाई और भिक्षुंक पाई कम क्षतिकारक हेबो। भिक्षा थालरे पक्षी चंचुरू मांसखंड पड़िबा एक विरल घटना होइथिबारु सेही क्षेत्र में मांसखंडटी को ग्रहण करने को परामर्श देले बुद्धदेव। यह द्वारा प्रत्येक दिन भिक्षा बेले दातार दान को परखिबार बहु संभावना को एड़ाई देले बोली गौतम बुद्ध मने कले। परवर्ती समय रे मृत जीवर मांस भक्षण को गुरुंक अनुमोदन भाव विश्लेषण करी समयक्रमे अनेक बौद्ध भिक्षु मांस भक्षण को ग्रहण करिनेले। चीन, जापान और कोरियार बौद्ध धर्मावलंबी माने एही आधार रे मांस भक्षण करती। बुद्धदेव कौन से दिन यह सिद्धांत नेला बेले भाविथिले जे असतर्कतावशत अनिच्छाकृत भावे नील आकाश रे उड़ी जाउथिबा पक्षीर चंचुरू खसी पड़िथिबा एक मांसखंडर आधार रे से जो सिद्धांत नैथिले ताहा कोटि कोटि बौद्ध धर्मावलंबी को मांस भक्षणर सबुज पताका प्रदर्शन करिबो। मनुष्य संसारर सबुठारु बुद्धिमान प्राणी। जेतेबेले जेकोसी घटना को देखे बा अनुभव करे ताको व्याख्या कला बेले ताको अति सुंदर भावे आपणार स्वार्थ अनुकूल करी उपस्थापन करे। एक सिद्धांत को तार निजस्व दृष्टिभंगी से व्याख्या कला बेले तार सार्वजनीनता, सामाजिक आवश्यकता और उपयोग व्यतीत निजर स्वार्थ को अधिक प्राधान्य देई थाए। विशेषकर आमे निजे जहाँ चाहूँ ता तो प्रतिपादित करि परिबा, किंतु ताहा नकरी ईश्वर बा ऐश्वर्य व्यक्तित्व थिबा महापुरुषंक दर्शन और वचनर कदर्थ करी निज पाई समर्थन सृष्टि करू। विशेषकर आमे निजे जहाँ चाहूँ ता तो करि परिबा, किंतु ताहा नकरी ईश्वर बा ऐश्वर्य व्यक्तित्व थिबा महापुरुषंक दर्शन और वचनर कदर्थ करी निज पाई समर्थन सृष्टि करू।
आमे गांधी गोपबंधु कृष्ण मोहम्मद बुद्ध जैन ख्रीष्ट बा अन्य महात्मा सम्मुखें रखी निजको सुहाइला भली तांको दर्शनर विचित्र अर्थर प्रचार करू। ये सबुर सिंहभाग करिथांती उच्च शिक्षित विज्ञ बुद्धिमान चतुर और उच्च पदाधिकारी व्यक्तिगण। महापुरुषों शिक्षार असल कथा को सही छद्मवेशी मनीष माने कबर दे पारती। कथा कविता भाषण प्रवचन चलचित्र गणमाध्यम आज से ही असंख्य मनीषों भिड़। ସେହି ଭିଡ଼ ଭିतରୁ ବାହାରି ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାର କରିବା, ଜ୍ଞାନାଲୋକର ବିତରଣ କରାଯିବା ସବୁ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉ।